इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए देखते हैं यहाँ इसको। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ या मानता हूँ, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवोल्व, कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, इवोल्व का मतलब होता है विकसित करना या इसको ईजाद किया है, इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, संसार में कोई इसको पराजित नहीं कर सकता। बीटन का इन द सेंस वो ये नहीं हुआ कि पीटना यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब है कोई इसको कम नहीं आ सकता, कोई इसको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई इसको पराजित नहीं कर सकता है। मतलब इसका सेंस ये हुआ कि मैं मानता हूँ, महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवोल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, कि मैं विश्वास करता हूँ कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है उसको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब हो गया पूर्वज, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है उस बीज को, जिस बीज को हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है, यानी जिस विचार को, जिस संस्कृति को हमारे पूर्वजों ने जो बो कर गए हैं उसको कोई बराबरी नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम चला गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम, रोम वेंट ग्रीस शेयर द सेम पेट, यानी रोम भी चला गया, ग्रीस का भी वहीं हश्र हुआ, ग्रीस भी ख़त्म हो गया। द माइट ऑफ द फैरोज, फैरोज की जो ताकत थी वाज ब्रोकन, वो भी ख़त्म हो गया। ये सब संस्कृति थी जो समय के साथ सभी क्या हो गए, नष्ट हो गए। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, और वो जापान भी क्या हो गया, कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज हो गया, जापान ने भी पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, अभी चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जितने भी सारी संस्कृतियाँ जो है समय के साथ तो सब नष्ट हो गई, चाइना के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी सम हाउ और अदर, किसी भी तरीके से जैसे भी हो, साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी मजबूती के साथ टिका हुआ है, अपने आधार के साथ पूरी तरीके से क्या है, खड़ा हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, जो यूरोप के जो लोग जो थे वो जो है अपने सबक को फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, उन्होंने ग्रीस से लोगों को से सीखा। मतलब यूरोप के जो लोग हैं उन्होंने किससे सीखा, ग्रीस के लोगों से, और रोम, ग्रीस या रोम के लोगों से उन्होंने अपना मतलब वो सीखा, अपने सबक को लिया, अपने संस्कृति को ईजाद किया। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, और वो लोग जिससे सीखे हैं यानी ग्रीस और रोम से सीखे हैं, लेकिन आज भी इसका वजूद जो है पहले के जैसा नहीं बचा। फॉर्मर ग्लोरी का मतलब जो पहले इसकी जो भव्यता जो थी अब उसका वजूद ही नहीं रहा। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के क्रम में, इन ट्राइंग मतलब कोशिश करने के क्रम में, सीखने के क्रम में, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन ने ये इमेजिन किया था, यूरोपियन ने ये माना था दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक, कि वे लोग वही गलती नहीं करेंगे ऑफ ग्रीस और एंड रोम, कि जिस गलती को ग्रीस और रोम ने किया है उस गलती को वो लोग नहीं करेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसा उनका एक दयनीय स्थिति है। पहला पैराग्राफ में महात्मा गांधी ने ये बताया है कि भारतीय संस्कृति जो है बहुत ही ज़्यादा उन्नति के साथ खड़ा है, जिस बीज को हमारे पूर्वजों ने बोया है उसको आज तक कोई नहीं मिटा पाया। ग्रीस जो है, रोम जो है, फैरो जो है, समय के साथ सब खत्म हो गए, लेकिन आज भी हमारी जो संस्कृति है अभी भी टिकी हुई है। दूसरा में देखते हैं, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच, इन सभी के मध्य, मिड्स का मतलब होता है बीच में, मध्य में कह सकते हैं, इन सभी के बीच में इंडिया रिमेन्स, भारत अभी भी इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और भारत भी अभी भी बना हुआ इमूवेबल, इमूवेबल का मतलब था स्थिर, ठीक है, एकदम कह सकते हैं अडीग, अपने स्थिति पे बिल्कुल अड़ा हुआ, एंड और दैट इज़ हर ग्लोरी, हर हर इसके किसके लिए यूज़ हुआ, हर क्या बोलते हैं, प्रोनाउन है, हर जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सॉरी। तो ये ग्लोरी जो है, इसका जो भव्य जो है अभी तक इसका बना हुआ है, किसका, भारत का। इट इज़ अ चार्ज, चार्ज का मतलब यहाँ होगा आरोप, अगेंस्ट इंडिया, भारत पर आरोप लगाया जाता है, चार्ज लगाया जाता है, दैट कि हर पीपल, यानी यहाँ के लोग जो है, आर सो अनसिविलाइज, यहाँ के लोग बहुत ही असभ्य है, इग्नोरेंट है, एंड स्टोलिड, मूर्ख है, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडेप्ट एनी चेंजेस। मतलब भारत के लोगों के ऊपर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही असभ्य है, बहुत ही ज़्यादा मूर्ख टाइप के इंसान हैं, लेकिन ये जो है, और ये भी इन पे आरोप ये लगाया जाता है कि ये लोग किसी परिवर्तन को, एडॉप्ट एनी चेंजेस मतलब किसी परिवर्तन को जल्दी से ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इन लोग के अंदर वो चीज़ें नहीं होती है जो परिवर्तन को अपना सके। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, तो क्या ये जो आरोप जो है, क्या हमारे जो मेरिट जो है, मेरिट का मतलब इन जो हमारी जो प्रतिभा है, क्या इसके विरुद्ध लगाया जाता है। वाट वी हैव टेस्टेड,
कि जो हम चीज़ स्वाद लिए हैं, जो चीज़ हमने जाना है एंड फाउंड ट्रू, और जो सत्य की पहचान हमने किया है ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव की निहाई पर, यानी जो हमने अनुभव से जो चीज़ सीखा है, जो चीज़ का स्वाद लिया है, वी डेयर नॉट चेंज, हमें चेंज करने की ज़रूरत हिम्मत नहीं है, मतलब चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपन इंडिया, बहुत सारे लोग जो है भारत के ऊपर जो मतलब एक तरीके से अपना एडवाइस का मतलब सलाह थोपते हैं, एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन फिर भी भारत जो है अपने अपने अस्तित्व पर स्टडी का मतलब एकदम अडिग बना हुआ है। दैट इज़ हर ब्यूटी, ये इसकी सुंदरता है, यही इसकी खुशबू है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और ये हमारे जो मुख्य आधार है, ये हमारे उम्मीदों का मुख्य आधार, सीट एंकर का मतलब ये कह सकते हैं हमारी उम्मीदों का एक मुख्य आधार है। 3 नंबर में देखते हैं, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता जो होती है वो एक ऐसा मोड है, एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है जो पॉइंट आउट करता है, जो इशारा करता है, जो मैं किसको, इंसान को, पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी जो उसका ड्यूटी का जो एक कर्तव्य है उस चीज़ को इंगित करता है। क्या? सिविलाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ये जो हमारा जो कर्तव्य का जो एक परफॉर्मेंस है और जो एक नैतिकता का जो एक ऑब्जर्वेंस है, मतलब कहने का जो नज़रिया है, आर कन्वर्टिबल टर्म्स हो गया। ठीक है, तो कन्वर्टिबल टर्म्स का मतलब हो गया जो परिवर्तनीय हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशंस। देखिए, नैतिकता को ऑब्जर्व करना, उस पर ध्यान देना, इज टू अटेन मास्टरी ओवर, ये जो होता है, जिस व्यक्ति ने अपने नैतिकता को मतलब ऑब्जर्व किया हो, मोरालिटी को ऑब्जर्व किया है, उसने क्या किया है, इज टू अटेन मास्टरी। मास्टरी का मतलब होता है एक तरीके से प्रभुता, एक तरह से मास्टरी हासिल करना, किस पे? मस्तिष्क पे और जुनून पे, माइंड्स और पैशन पे एक तरीके से क्या मास्टरी हासिल कर लेता है। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवर सेल्फ, और हम अपने खुद को जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, जैसे गुजराती का, महात्मा गांधी चूँकि गुजरात के थे, ये गुजरात का एक कोट कर रहे हैं कि गुजराती में अगर देखा जाए सिविलाइजेशन का मतलब जो होता है गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार, यानी आपका व्यवहार जो हो मधुर होना चाहिए, सबके प्रति अच्छा होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का मानना है और सही भी है। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डेफिनेशन, अगर ये परिभाषा सही है, जैसा कि मैंने ऊपर के स्टेज पे मैंने बताया, पैराग्राफ में बताया, देन इंडिया, तब भारत को, एज सो मैनी राइटर्स, जैसा कि बहुत सारे लेखक बताते हैं, हैव सोन, उन्होंने दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स। अगर हमारा ये परिभाषा, हमारा अगर ये डिफिनेशंस करेक्ट है कि हमारा सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, नैतिकता, तो हमें किसी और से सीखने की क्या ज़रूरत, हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, और ऐसा है कि इसको ऐसा होना भी चाहिए। 5 नंबर में देखिए, वी नोटिस, हम ऐसा नोटिस करते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि दैट, कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पंछी है। रेस्टलेस का मतलब होता है कि जो बेचैनी, भाई कैसी बेचैनी पंछी है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मन एक ऐसा बेचैन पंछी होता है, जितना इसको मिलता है उतना ही पाने की तमन्ना रखता है, एंड स्टिल, और तब तक भी, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी इसको संतुष्टि नहीं मिलती है, तब भी ये बेचारा असंतुष्ट रहता है। मन जो होता है, व्यक्ति का जो मन होता है एक तरह से बेचैन पंछी की तरह होता है, इसको जितना दिया जाता है उतना पाने की तमन्ना रखता है, और उतना पाकर भी बेचारा संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, हम जितना अपने जुनून में डूबते जाते हैं, द मोर अनब्रिडल दे बिकम, उतना ही हम बेकाबू होते जाते हैं। महात्मा गांधी का ये मानना है कि मन जो होता है, मन पे काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर व्यक्ति मन को काबू नहीं करता है तो मन की इच्छा समय के साथ बढ़ती जाती है, और मन की इच्छा जब बढ़ती जाती जाएगी तो आगे हम लोग बेकाबू होते जाएंगे। आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज जो थे, देयरफॉर, इसीलिए, सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक लिमिट, एक हद, एक सीमा तय कर दिया, क्योंकि जानते थे कि हाँ, व्यक्ति अगर मन पे काबू नहीं करेगा तो बहुत स्थिति क्या हो जाएगी, गंभीर हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, एक लिमिट तय कर दिया कि तुमको इतना ही काम करना है, तुमको इतना ही में ही संतुष्ट होना है। दिस सॉ, उन्होंने देखा, दैट हैप्पीनेस, कि जो खुशी जो होती है, वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, यानी खुशी का संबंध आपके पहनावे से, आपकी अमीरी से,
आपकी स्थिति से नहीं है। आप खुशी का संबंध जो होता है एक मेंटल कंडीशन है। अगर व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग है तो वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खुश रखेगा। अक्सर कई बार होता है कि अमीर घर के लोग दुखी पाए जाते हैं, गरीब घर के लोग सुखी पाए जाते हैं, तो मेंटल कंडीशन होता है। तो ये महात्मा गांधी। आगे देखते हैं। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी। एक आदमी नेसेसरली का मतलब होता है आवश्यक रूप से खुश नहीं है बिकॉज ही इज रिच। अगर कोई व्यक्ति धनिक है यानी रिच है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुशी ही पाया जाएगा। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, या अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो इसको हम ये देख कर नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति गरीब है तो इसको हम दुख कह सकते हैं या अनहैप्पी होगा। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीरों को प्रायः नाखुश देखा जाता है। द पुअर टू बी हैप्पी, जबकि गरीबों को हम प्रायः सुखी में देखते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। भारत में लाखों लोग गरीब हैं। भारत में लाखों लोग गरीब हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी पर जब हम निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज जो है, डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, जितने भी लग्जरी भोग विलास की वस्तु, जो आनंद की जो वस्तु है, उन सभी से हमें डिस्यूड किया था। हमको लोग को मना किया था कि उसमें ज़्यादा इंडल्ज मत हो, उसमें ज़्यादा मत डूबो। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ लव एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। यानी आज से हज़ारों साल पहले जो हल से हम लोग खेती कर रहे थे, जो हल को हम लोग खेत में जोत रहे थे, जो हल से हम लोग चला रहे थे, हम आज भी उसी का प्रयोग कर रहे हैं। आज भी हम उसी से अपना काम चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नए आविष्कार को नहीं कर सकते हैं। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। हम लोग उसी प्रकार के झोपड़ी में आज तक रह रहे हैं जैसे कि पहले के जो पूर्वज जो थे रहते आ रहे हैं। एंड आवर, और हमारा इंडिजिनस एजुकेशन, जो हमारा जो मूल शिक्षा जो है, मूल शिक्षा का मतलब ये हो गया, इंडिजिनस का मतलब हो गया एक तरह से मूल शिक्षा कह सकते हैं, रिमेन्स द सेम एज बिफोर, अभी भी वैसा ही बना है जैसा कि पहले था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। पुराने समय में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं था। आज देखिए आज के समय में कितना कंपटीशन बढ़ गया। कोई भी एक छोटा मोटा जॉब लेने के लिए इतना कंपटीशन, स्कूल में कंपटीशन, क्लास में कंपटीशन, व्यापार में कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन महात्मा गांधी का ये मानना है कि हमारे जीवन में, यानी पहले के पूर्वजों ने ऐसे शिक्षा को ईजाद किया था जिसमें किसी तरह का कोई एक कंपटीशन नहीं था, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने का काम होता था। इसमें ऐसा कोई कंपटीशन की भावना नहीं थी। ईच फॉलोड हीज ओन ऑक्यूपेशन। हर व्यक्ति अपना अपना ऑक्यूपेशन, अपने स्वरोजगार को वो मतलब फॉलो करता था, उसको अनुसरण करता था और या व्यापार करता था। एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, और अपना प्रतिदिन का जो कमाई जो होती थी वो अपना ले लेते थे। ठीक है, मतलब पहले का जो सिस्टम में देखेंगे हर व्यक्ति का अपना जो ऑक्यूपेशन है, जैसे लोहार है, सोनार है, बढ़ई हो गया, पेंटर हो गया, सब किसी का अपना काम बंधा हुआ था। जैसे लोहार का बेटा लोहार बन जाता था, क्योंकि लोहार का बेटा लोहार किस लिए बनेगा, क्योंकि लोहार का बेटा जो होता था बचपन से अपने पिता को वो काम करते हुए देखते आता था, तो वो जो चीज़ होता था वो निपुणता से करता था। तो महात्मा गांधी का यही मानना था। और इसमें ये कह रहा है कि इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पूर्वज लोगों को ये पता नहीं था, वो लोग नहीं जानते थे कि मशीन का कैसे आविष्कार किया जाता है। उन लोगों को पता था, बट आवर, लेकिन फोर फादर्स न्यू दैट, हमारे ये पूर्वज जो थे वो जानते थे, इफ़ वी सेट आवर हर्ट आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम ऐसी वस्तुओं के पीछे अगर हम भागेंगे, अगर अपने हृदय को ऐसे वस्तुओं के पीछे लगाएंगे, आविष्कार करेंगे, भोग विलास की वस्तु के पीछे भागेंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स, तब हम लोग गुलाम हो जाएंगे। एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और हम अपनी नैतिकता को खो देंगे। अगर हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागे, भोग विलास की वस्तु के पीछे भागे, तो हमारी नैतिकता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए देयरफॉर after due deliberations decided that we should only do what we could with our hands। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया कि हमें वी शुड ओनली डू, हमें वही काम करना चाहिए, वाट वी कुड विद आवर, जो हम अपने हाथ और पैरों से कर सके। मैंने हम लोग को वैसे कामों को करना है जो हम अपने हाथ और पैरों से उसको अंजाम दे सके, कर सके। दिस सॉ, उन्होंने देखा, आवर रियल हैप्पीनेस, कि हमारी जो असली जो खुशी है, असली जो आनंद है, एंड हेल्थ कंसिस्टेड, हमारा असली स्वास्थ्य और असली खुशी जो निहित है, जो बना हुआ है, इन अ प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट्स, कि जब तक व्यक्ति अपने हाथ और पैर का सही से इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉपर सुचारू रूप से कर रहा है, तब तक उसका असली खुशी बना रहेगा। लेकिन जब तक हम अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, हम लोग मशीन के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने नैतिकता को और अपने स्वास्थ्य को और अपने असली खुशी को क्या कर सकते हैं, कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट बनाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।